चलते जाए। अभी खुला जो साइड पे वो ऊंची जगह चले आप कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। F8 कचहरी में मौजूद हूं और इस वक्त अब से चंद ही मिनट पहले नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत वो एडजर्न हुई है बुध तक के लिए। बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी ही अहम समाअत हुई है, क्योंकि इसमें आज सिकंदर ज़ुल्करनैन जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं, उन्होंने इस पे बात की है और क्रॉस एग्ज़ामिन किया है इस मुक़दमे को इन्वेस्टिगेट करने वाले तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार ख़ान पे। बड़े ही चुभते हुए सवालात उन्होंने पूछे हैं और उन्होंने टू दी पॉइंट इसका जवाब भी उनसे लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने रेज़ किए हैं। अब प्रोसिक्यूशन का भी इस पे इम्तिहान है कि उनके उठाए हुए सवालों को कैसे वो निगेट करेंगे ड्यूरिंग दी जो आर्गूमेंट्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और अब आप ये कह लीजिए कि ये मुकदमा जो है अपने बिल्कुल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और आने वाले चंद ही दिनों में इसका फ़ैसला होने जा रहा है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर पे क्रॉस एग्ज़ामिन कंप्लीट हो गई है जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील की। अब नेक्स्ट हेयरिंग पे जो क्रॉस एग्ज़ामिन की जाएगी अकरम कुरैशी साहब जो वकील हैं थेरापी वर्क के, और एक जो वकील हैं असद जमाल एडवोकेट साहब, वो क्रॉस एग्ज़ामिन करेंगे। और उसके बाद इस पे होगा ये कि जो स्टेट काउंसिल हैं वो एविडेंस क्लोज़ करने की स्टेटमेंट अदालत के सामने पेश कर देंगे कि हमने इस्तग़ासा ने अपना तमाम तर एविडेंस अदालत के सामने रख दिया है। और फिर मुल्ज़िमान उनकी तमाम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। उसका एक प्रोसीजर होगा, वो उसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 342 की स्टेटमेंट कहा जाता है, जो अदालत के सामने वो मुल्ज़िमान 1 बाय 1 रिकॉर्ड करवाएंगे। अब उसमें वो क्या होगा, उसका एक प्रोसीजर ये होता है कि या तो मुल्ज़िमान को के वकला को क्वेश्चनेयर तैयार करके दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चनेयर्स हैं, इसमें ये 40-50 सवालात हैं जो एविडेंस की रोशनी में ही जज साहब रेज़ करेंगे और उन सवालात के जवाब मुल्ज़िमान वकला के मुशावरत के साथ मिल के अदालत में जमा करवा देंगे। या फिर दूसरा एक तरीक़ाकार ये होता है कि मुल्ज़िमान आएँगे और उन्हीं सवालात के जवाब ख़ुद अपनी ज़बान से वहाँ पर रिकॉर्ड करवा देंगे। फिर इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और यूं ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा और अता रबानी साहब एडिशनल सेशन जज इन 12 मुल्ज़िमान की किस्मत का फ़ैसला कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, इसमें उम्र कैद की सज़ाएँ भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाएँ होती हैं। अब इनकी किस्मत का जो फ़ैसला है वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब करेंगे। ये हो गया नाज़रीन इसका। अब इसके अलावा जी आज कि जो समाअत है मुल्ज़िमान को जब पेश किया गया तो जो ज़ाहिर जाफ़र है वो बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि एक जो टांग है उससे वो चलने में उसको शायद कोई दिक्कत हो रही थी या कुछ भी आप कह लीजिए, और उसकी जो एक आँख थी उस पर वो रेड थी या नील का निशान पड़ा हुआ था। आया आके अदालत में बिठाया और कुछ देर तो वो खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद उसने बैठने में ही आफ़ियत जानी और वो वहाँ पर बैठा रहा। आप यूँ कह लीजिए कि वो ज़ाहिर ये कर रहा था कि गुनूदगी की हालत में। वापसी पे सवालात किए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र से पूछा गया कि क्या आप जो अब मेडिकल का जो आ गई है रिपोर्ट के ज़ाहिर जाफ़र बिल्कुल मेंटली फ़िट है, तो क्या इरादा रखते हैं आप इसको वकला की मुशावरत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का जो दरख्वास्तें आई हैं या कुछ भी? तो उस पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट। उसके बाद सिकंदर ज़ुल्करनैन से जब हमने बात की हमने कहा जी आप इस मुकदमे के मुतालिक बताएं, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में मैंने जो कहना था कह दिया, इसलिए नो कमेंट। इवन कि दीगर जो मुल्ज़िमान से भी हमने कोशिश की ताकि उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने लाया जाए, लेकिन सब ने ही बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। आज जब क्रॉस एग्ज़ामिन की नाज़रीन इस पर, तो वहाँ पर हुआ ये कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी मैं 35 साल से पुलिस सर्विस में हूँ और जब भी कोई तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका एक एक जुमला जो पुलिस डायरी का हिस्सा बना दिया जाता है। फिर वो कहता है कि जी मुझे तकरीबन 20 जुलाई को 9:45 बजे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ से इत्तला मिली इस पूरे मामले की और फिर मैं वहाँ पर पहुँच गया, ये उन्होंने बताया है। फिर वो कहते हैं कि जी मेरे इल्म में नहीं कि ज़ुबैर मज़र नाम के 2
लोग मौजूद हैं। उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने लिखा हुआ है कि ज़ुबैर मज़हर आपके साथ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। मैं जब गया तो ज़ुबैर मज़हर जो पुलिस एहलकार है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। फिर उसके अलावा जी उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर नूर मुक़द्दम की जो फैमिली है, शौकत मुक़द्दम और उनके अजीज़ों अकारब, वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है जवाद जहाँ का, जो उनके को फैमिली मेम्बर हैं या दोस्त हैं, उनको हम अक्सर देखते रहते हैं, ये कोर्ट्स में आते हैं, और वो कहते हैं कि वो भी मौजूद थे। लेकिन वो तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि मैंने सिर्फ उनसे बातचीत की, बाकियों उनके फैमिली अरकान को मैं नहीं जानता। ये उन्होंने इस पर जवाब दिया। फिर वो कहते हैं कि जो नक्शा बनाया मैंने उस बजाय वारदात का, तो उसमें जो घर की बेसमेंट है उसका जिक्र नहीं किया। ये तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया। फिर वो कहते हैं कि जी जो पहला जब जिस्मानी रिमांड हुआ, उस रिमांड में मैंने किसी शवाहिद का जिक्र नहीं किया जो वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। ये उन्होंने अपने बयान में बोला है। फिर वो कहते हैं कि 23 जुलाई का जो रिमांड था, फ़िज़िकल रिमांड, उसमें ज़ाहिर जाफ़र को मैंने पेश नहीं किया। अलबत्ता कोर्ट के नॉलेज में मैं ज़बानी ले आया था कि वजह क्या थी, उसकी वजह मैंने अदालत को बता दी थी। ये तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया। फिर वो कहते हैं कि जी नक्शे में जो वहाँ पे सराउंडिंग्स का जो नक्शा बना जाए वारदात का, तो उसमें ज़ाहिर जाफ़र की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया गया, मैंने वो नहीं लिखा। और फिर वो ये कहते हैं कि जो वहाँ पर मुझे दिखाई दिया, जो मुझे नज़र आया, मैंने वो नक्शे का हिस्सा बना दिया। फिर वो ये कहते हैं कि जी 22 जुलाई वाले नक्शे में भी ज़ाहिर जाफ़र को मैंने नहीं दिखाया, उसका भी जिक्र नहीं किया। यानी कि पहले नक्शा बना, फिर 22 जुलाई को बना। वो कहते हैं उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र की मौजूदगी का जो जिक्र है वो नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि जो कमरा है जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ, वो और DVR वाला रूम है, इसकी मैंने तलाशी ली, बाकी घर को मैंने नहीं देखा। तलाशी के बाद घर किसके हवाले किया, इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि मैंने ये बात कहीं नहीं लिखी कि जब तलाशी हो चुकी थी तो वो घर जो है वो किसके हवाले किया, ये मैंने अपने जो तफ्तीशी रिपोर्ट में या कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि जी नूर मुक़द्दम के जो मोबाइल है उसका IME जो नंबर होता है वो मैंने नहीं मेंशन किया। फिर वो ज़ाती तौर पे वो कहते हैं कि जी मैं नूर मुक़द्दम को नहीं जानता। और जो नूर मुक़द्दम, ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि नूर मुक़द्दम का जो फोटोग्रामेट्री जो टेस्ट है वो नहीं करवाया गया, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का आपको पता है करवाया गया था, और वो उसकी वजह ये बताते हैं कि क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी थी तो हमने नहीं करवाया। फिर सिक्योरिटी सिस्टम से मुतालिक पूछा गया कि घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम है इससे मुतालिक आप क्या जानते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं मालूम कि सिक्योरिटी सिस्टम है या फिर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी जो चाकू के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ज़ाहिर जाफ़र के नहीं आए। इस पे प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि जी वो ज़ाहिर है, वो जो कंक्लूजन है उस पे तो वकील साहब नहीं गए, उन्होंने सिर्फ वही बात पूछी। वो क्योंकि जब पकड़ा गया तो उसमें मुख्तलिफ वो लग के तो वो चेंज हो गया था, तो वो ये कहते हैं कि इसलिए वो नहीं आए। और लेकिन कंक्लूजन जो है वो जो हमारी फेवर में जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो ज़ाहिर की जो पेंट थी उसके ऊपर भी ब्लड के कोई निशानात नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि जी शौकत मुक़द्दम तो शामिल तफ्तीश होते रहे हैं, और CCTV में नूर मुक़द्दम का जो नज़र आने वाले जो कपड़े थे फटे हुए थे वो कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, ये तफ्तीशी अफसर ने कहा। फिर जो हैंड बैग था वो कहता है कि जी वो भी मुझे मालूम नहीं कि नूर मुक़द्दम का, वो मुझे नहीं मिला, वो कहाँ पे है। फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले दिन जब आप गए तो अगले दिन आपको ज़ाहिर जाफ़र बंधा हुआ मिला था, पकड़ा हुआ। तो यहाँ पे तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मैं गया तो जो डेट चेंज हो चुकी थी, और जब वो कहते हैं बंधा हुआ हमारे मुलाजमीन नहीं, पुलिस मुलाजमीन नहीं पकड़ के उसे बांधा था, ये उन्होंने जवाब दिया। यानी कि उन्होंने तासर देने की कोशिश की कि बंधा हुआ वहाँ पे मिला था, तो इस पे उन्होंने कहा कि हमारे मुलाजमीन ने ही उसे पकड़ा था, ये जवाब दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन अब बुध को इस केस की समाअत होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, अब बिल्कुल ये कंक्लूजन की तरफ केस चल पड़ा है, और मेरी दुआ है इस केस में ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।